किसी ने मुझसे पूछा था कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का नंद बाबा के यहां आने का कारण क्या था, क्योंकि भगवान बिना कारण के किसी के यहां नहीं आते। एक कथा शास्त्रों में संतों के मुखारबंद से सुनने को मिलती है। तो कहते हैं कि एक संत एक युवती और युवक के यहां पर भोजन करने के लिए आए थे, और उस परिवार का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि किसी संत को भोजन करा करके, किसी अतिथि को भोजन करा के ही स्वयं भोजन करते। सबसे पहले प्रातःकालीन का जो भोजन होता था वह किसी ना किसी संत को भोग लगा करके, घर में 3 लोग थे तो 4 लोगों का भोजन नित्य प्रतिदिन बनता था। एक दिन की बात है कि उस परिवार की जो महिला थी, उस परिवार की जो युवती थी, उन्होंने प्रातःकालीन का भोजन संत को करा करके अपना भोजन निवृत्त कर दिया था। तो एक और संत जब उनके द्वार पर आए और उन्होंने कहा कि मां, मुझे भूख लगी है, कृपा करके भोजन करा दो। तो वह जो युवती थी, वह जो ब्राह्मणी थी, वह आदर सत्कार के साथ में संत को अंदर लेकर के गई। अंदर ले जाकर के बोली, प्रभु प्रातःकालीन का भोजन अभी खत्म हुआ है, आप कृपा करके कुछ समय दो, और आप कुछ समय दोगे तो मैं पुनः भोजन बना करके आपको प्रसादी दे दूंगा। संत बोले, ठीक है बेटी, अभी मुझे थोड़ा पूजा पाठ भी करनी है, इतने ही तुम भोजन बना लोगे, इतने ही मैं पूजा पाठ करके निवृत्त हो जाऊंगा। संत ने पूजा पाठ करी। जब वह ब्राह्मणी अपनी रसोई में गई तो रसोई में देखा कि भोजन में तो कुछ है ही नहीं, ना चावल है, ना दाल है, ना आटा है। तो ब्राह्मणी पीछे के द्वार से जाती है और कुछ ही देर में दुकान से सामान लेकर आकर के भोजन बना करके संत के सामने परोस देती है। संत जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते हैं तो संत का एक नियम था कि वह अपना सबसे पहला टुकड़ा किसी ना किसी छोटे से बाल गोपाल को खिलाकर ही स्वयं भोजन करते थे। वो ऐसा मानते थे कि भगवान इन बाल गोपालों में हैं, उनके बाद ही मैं भोजन करूंगा। अब तो भोजन करा। उस संत ने कहा कि बेटी, जब मैं यहां पर आया था तो एक छोटा सा बालक घूम रहा था। मेरा नियम है कि मैं सबसे पहले बालक को भोजन करा करके ही भोजन करता हूं। तो ब्राह्मणी कहती है कि प्रभु, वो बालक तो अब गया, अब यहां पर नहीं है, आप आज बिना भोग लगाए ही भोजन कर लो। वो संत कहते, नहीं, मैं बिना भोग लगाए भोजन नहीं करता। जब कई बार संत कहते हैं तो ब्राह्मणी जब हर बार मना करती है तो संत कहते, यदि तुम मुझे भोग नहीं लगवाओगे उस बालक को तो मैं भोग छोड़ दूंगा, मैं भोजन छोड़ दूंगा। तो ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके बैठ जाती है और रोने लग जाती है, प्रभु आपके लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया है। संत के मन में भाव आता है, आखिर इन्होंने क्या करा है। आज संत को लगा कि इस ब्राह्मणी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जो श्रद्धा भाव और समर्पण की उच्च श्रेणी को प्राप्त करता है। संत कहते हैं कि क्या करके आई हो? बोले, प्रभु जब आप आए थे तो मेरे घर में कोई भोजन नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे पति सुबह शाम को पैसे लेकर के आते हैं, उसी से सब कुछ मुझे खरीदना होता है। हर दिन लाते हैं, हर दिन कमाते हैं और हर दिन देते हैं। जब मैं लाला की दुकान पर, उस परचूने वाले की दुकान पर दाल चावल रोटी आटा लेने गई थी तो उसने कहा कि पहले जो उधारी थी उसे चुका, उसके बाद में मैं तुझे कुछ दूंगा। मेरे पति यहाँ पर नहीं थे, मेरे पति कमाने के लिए गए हुए हैं, शाम को जब वो आएंगे तब मैं उसकी उधारी चुका पाऊंगी। अब तो इसीलिए मुझे जब कुछ नहीं सूझा तो वह जो छोटा सा बालक था, मैंने उसको लाला की दुकान पर रख दिया कि लाला जी, जब तक आपके पैसे नहीं आ जाते आप इससे जो काम कराना चाहो वो काम करा सकते हो। अपने बच्चे को एक दुकान पर गिरवे रख करके
आपके लिए भोजन प्रसादी बना करके आपको दे रही हूं, और यदि आपने भोजन नहीं किया प्रभु तो मेरा यह समर्पण व्यर्थ चले जाएगा, मेरा नियम व्यर्थ चले जाएगा। आज संत को लगा कि इतनी बड़ी श्रद्धा, इतना बड़ा समर्पण, संतों की आंख से आंसू बह गए। संत ने कहा, बेटी इतने संतों के प्रति श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि जो मां अपने बच्चे को भी संतों के भोजन कराने के लिए गिरवे रख दे। तो संत पूछते हैं, बेटी कितने वर्ष का था तेरा बालक? बताया 11.5 वर्ष का था। तो संत ने कहा, बेटी यदि वाकई में इस दुनिया में, इस विश्व में भगवान अपने भक्तों की पुकार, संतों की आवाज सुनते हैं तो मेरे पास में बाकी तो कुछ और देने को नहीं है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद के स्वरूप में तुझे कहता हूं, तुझे प्रदान करता हूं कि 11.5 वर्ष के बालक की सेवा के लिए तूने 11.5 वर्ष को दुकान पर गिरमे रखा था, तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं कि स्वयं भगवान तेरी गोद में 11.5 वर्ष तक ही खेलेंगे। और मैया यशोदा के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक जो मां ने कहा वो भगवान ने किया। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मन रहा है, और इसी उत्सव के बीच में जब कंस को मालूम पड़ा कि उसको तो मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, तो कंस अपने बहुत सारे सैनिकों को, असुरों को बार बार भेजता है कि देखो जरा, कहा है कि ब्रज में मारने वाला मुझे कोई उत्पन्न हुआ है, यदि ऐसा तुम्हें किसी पर भी शंका हो तो कल से लेकर के आज तक जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मरवा दो, सबको मार दो, यदि तुम पहचान ना पाओ तो। संदेश जाता है, जाते जाते पता चलता है कि नंद के यहाँ पर कोई छोरा हुआ है, नंद के यहाँ पर भी कोई उत्सव मन रहा है। तो नंद के पुत्र को मारने के लिए बकासुर को कंस बुलाता है, और बकासुर से कहता है कि वहां पर जाना है। बोले प्रभु वहां पर तो भीड़ बहुत है, संख्या बहुत है, हम ऐसे उस बालक की हत्या नहीं कर सकते, हम उस बालक को ऐसे नहीं मार सकते, उसकी सुरक्षा बहुत है। इसीलिए बकासुर कहता है कि मेरे पास में एक उपाय है। उपाय यह है कि अगर मैं अपनी बहन का स्वरूप बदल करके उनके यहां पर भेजूंगी, और वह जब जाएगी तो जाकर के अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाएगी। मैया यशोदा जो है वह इतनी भावुक है कि वह अपने छोरा को किसी की भी गोद में दे देती है, और कालकूट नाम के विष का स्तनपान करा करके उस बालक की हत्या कर देंगे, और हत्या करके तुम्हें बचा लेंगे कंस को। बकासुर की बहन पूतना आज नंद जी के यहाँ जाती है, सज धज करके गई है, स्वरूप बदल करके गई है, और जाते ही मैया के आंगन में कहा, रही मैया अपने लाला के दर्शन करा दो। तो मैया कहती है, अब डर करके बोलती है, एक बार मैंने दर्शन नहीं कराए थे तो मेरे छोरा को बड़ी दिक्कत रहेगी। तो मैया सबके हाथ में अपना छोरा रख दे, बोले मेरे छोरा ठीक रहने चाहिए। पूतना आई, पूतना ने हाथ में लिया, हाथ में लेते ही पूतना ने देखा कि कोई नहीं है, तो पूतना अपने स्तन से भगवान को दुग्ध पान कराना चाहती है, जहर पान कराना चाहती है, और भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जैसे ही लगाती है तो भगवान कृष्ण बड़े छोटे से हैं, स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई है। जैसे ही भगवान स्तनपान करते हैं थोड़ी देर तक तो मातृ सुख पूतना को प्राप्त होता है, और थोड़ी ही देर बाद में पूतना को लगता है कि मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो पूतना घबराती है, पूतना का शरीर पसीने छोड़ने लग जाता है, और भगवान को पूतना ऐसे करके हटाती है। तो अब भगवान पूतना को छोड़ते नहीं। अब पूतना छटपटाती है और अपने वास्तविक आकार में आती है। तो भगवान ने सोचा यदि मैं इसे नीचे ही रखूंगा तो यहाँ पर कौतूहल बहुत हो जाएगा। तो भगवान अपनी शक्ति और सामर्थ्य लगा करके पूतना को आकाश में ले जाते हैं, और सभी को ऐसा लगता है कि मानो पूतना भगवान को आकाश में लेके जा रही है। तो लोग घबराने लगते, ब्रजवासी भक्ते, मैया यशोदा भक्ति है, अरे देखो मेरे लाला को बचाओ, अरे देखो मेरे लाला को बचाओ, अरे देखो राक्षसी को मेरे लाला को ले गई।
लेकिन वहां तो साहब या तो पूतना को पता है या भगवान को पता है कि कौन किसको लेके गया। अब तो पूतना भगवान को छोड़ना चाहती है और भगवान से कहती है छोड़ो मुझे छोड़ो, तो भगवान कहते हैं मैया एक बार जब हम पकड़ लें ना तो छोड़ो मुझे, बड़ा मुश्किल हो गया। यदि भगवान जब एक बार किसी को पकड़ ले तो उसका हाथ आसानी से छोड़ता नहीं है। तो पूतना छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाती और धीरे 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 भगवान पूतना के प्राणों का हरण कर लेते हैं और पूतना को तत्पदेशी आकाश से नीचे जंगल की ओर फेंकते हैं। पूतना धड़ाम से आके गिरती है और अपना पूतना का कल्याण। सारे ब्रजवासी भक्त अरे देखो भैया कन्हैया को बचाओ, अरे देखो भैया इनको बचाओ। भागे हुए सारे ब्रजवासी जाते हैं। बड़ा विकराल स्वरूप पूतना का, बड़ी लंबी चौड़ी है, पड़ी है। भगवान कृष्ण छाती पर ही खेल रहे हैं, पेट पर खेल रहे हैं, तो सब भयभीत होते हैं। मैया यशोदा कहती है अरे देखो मेरे लाला को बचाओ, अरे देखो मेरे लाला को बचाओ, अरे पूतना मार देगी। लेकिन मैया यशोदा को क्या पता, पूतना तो निबट गई। भगवान ने पूतना का तो उद्धार कर दिया। और कुछ ब्रजवासी हिम्मत करके सिड्डी विड्डी ला करके पूतना पर लगाते हैं और लगा करके ऊपर चढ़ के भगवान को लेकर के उतार करके आते हैं। मैया यशोदा के गोद में देते तो मैया यशोदा अपने लालों को पूरा घुमा के देखते, बोले कहीं चोट तो नहीं आ गई, कहीं छिल तो नहीं गया। लेकिन भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं ऐसे कि ऐसे। अब यशोदा को बड़ी बूढ़ी अम्मा जो है वो डांटती है कि यशोदा तू किसी को भी अपने छोरा को हाथ में दे दे, तेरी लापरवाही के कारण से यार छोरा कई बार संकट में पड़ गए हो छोटो तो। तब यशोदा मैया को डांट लगती है और डांट लग करके यशोदा को वापस भेजा जाता है। अब ब्रजवासी पड़ी हुई पूतना को देख रहे हैं। पूतना का आकार बड़ा लंबा चौड़ा है, पूतना बड़ी लंबी चौड़ी है देखने में। तो एक ब्रजवासी कहता है कि भैया ये जो राक्षसी है ना, यदि या को अंतिम संस्कार नहीं करोगे हो ना तो ब्रज में महामारी फैल जाएगी, या के कारण से बीमारी फैल जाएगी, या हमारे या को दाह संस्कार तो करना ही पड़ेगा या को मतलब। तो ब्रजवासी कह में बोले भैया चलो यहाँ तक तो ठीक है कि या को अग्नि में दाह संस्कार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ उठा के कौन लेके जाएगा? उठे तो है ना, ये इतनी लंबी चौड़ी है। तो दाह संस्कार के लिए सब लोग बैठते आपस में कैसे दाह संस्कार किया जाए। तो एक ब्रजवासी कहते हैं, बोले देखो भैया समाज के हित के लिए इसका दाह संस्कार करना आवश्यक है, लेकिन इसको कोई उठा नहीं सकता, इसको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। इसीलिए सब मिलकर के एक बात तय करते हैं कि पूतना के टुकड़े करके बहुत सारी चिताओं में, हाथ किसी चिता में धर देते हैं, टांग किसी चिता में धर देते हैं। अनेकों चिताएं बनाई गई, काट काट करके सब में बारी बारी से अग्नि दी गई। अनेकों टुकड़ों में जब पूतना को चिताओं पर लिटाया गया और अग्नि दी गई तो बाकी जितने भी लोगों की मृत्यु होती है सभी के शरीर से बदबू आती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध आ रही है। और उन सभी चिताओं में से ज्योति निकलती है और वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर जाती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिधांसया यदा साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो यम कं वादया शरणं प्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं जो पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, क्योंकि भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया था, इसलिए भगवान ने पूतना को वो सदगति दी जो अपनी मां यशोदा को मिलनी थी। भगवान कितने दयालु हैं, पूतना को भी मां के स्वरूप में ही सदगति प्राप्त